हेलो बच्चों, मैं हूं योगेंद्र सर और मेरी इस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि 8, 9, 10 सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज समझते हैं क्या होता है सरफेस एरिया, क्या होता है वॉल्यूम और क्या होते हैं हमारे 3D शेप्स। लेकिन क्लास को शुरू करने के पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल पाए। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो चलिए करते हैं शुरू क्लास। तो देखिए, अभी तक आपने जो भी शेप्स पढ़े हुए हैं, आपने जो शेप्स अपनी देखे हुए हैं, जैसे सर्कल है, ये ट्राइंगल के शेप की अगर हम बात करते हैं, अगर हम एक पैरेललोग्राम की बात करते हैं, एक हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, स्क्वायर की बात करते हैं, ये सारे शेप्स बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? लेंथ चाहिए और ब्रेड्थ चाहिए। इन शेप्स को हम कहते हैं 2D शेप्स। ये शेप्स हमारे कौन से थे? 2D शेप्स। अब हम पढ़ने वाले हैं आज जो वो शेप रहेंगे हमारे 3D शेप्स, मतलब ऐसे शेप जिनको किसमें हमारे पास लंबाई और चौड़ाई होती है, वो हमारे 2D शेप्स। अब लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई या मोटाई भी होगी, उन शेप्स को हम कहेंगे 3D शेप्स। तो सबसे पहला जो शेप हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा क्यूबॉइड। तो ये हमारा जो पहला शेप 3D शेप में, देखिए ये मैं आपको इसका चित्र बनाकर दिखा रहा हूँ। अब देखिए 3D शेप की मैंने जैसे आपसे कहा तो 3 डायमेंशन होनी चाहिए, मतलब लंबाई होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए और ऊंचाई होनी चाहिए। तो ये हो गई हमारे शेप की लेंथ A, इसकी विड्थ हो गई B और इसकी हाइट हो गई C। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। देखिए ये मेरे पास जो है ये है क्यूबॉइड। अब इस क्यूबॉइड की बात करें तो ये जो पोर्शन है इसे हम कहेंगे फेस। ये क्या है? फेस है। अब फेसेस की बात करें तो यहाँ कितना फेस हुआ? 1, 2, 3, 4 एंड 5, और ये पीछे की तरफ जो हमारा 6 फेस। तो इस तरीके से फेसेस कितने हुए? 6 फेसेस हुए। और जहाँ पर ये दो फेसेस मिलते हैं, आप देख रहे हैं फेसेस कैसे हैं? रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। क्यूबॉइड के जहाँ ये रेक्टेंगुलर फेसेस मिल रहे हैं इसे हम कहते हैं एज। ये क्या कहलाता है? एज। तो ये हुई हमारी एज ऑफ क्यूबॉइड। अगर हम क्यूबॉइड की एजेस की काउंटिंग करें तो ये हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो एजेस कितनी हमारे पास? 12। और ये देखिए जहाँ पर हमारी 3 एजेस आकर मिलती है इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। तो ये हमारे अगर वर्टेक्स की बात करते हैं तो ये कितनी वर्टेक्स हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमारे जो क्यूबॉइड में जो वर्टेक्स होती है वो कितनी होती है? 8 वर्टेक्स होती है। अब आप एक इमेजिन करें, जैसे आपका कमरा है, एक कमरे में आपको, कमरा हमारे नॉर्मली के शेप में होता है, क्यूबॉइड के शेप में होता है। अगर आप क्यूबॉइडल रूम में एक रॉड को रखना चाहते हैं तो सबसे लंबी रॉड आप कहाँ रखेंगे? तो सबसे लंबी रॉड जो आपकी रहेगी वो इस पॉइंट से लेकर, मतलब कमरे के एक कॉर्नर से जो अपोजिट कॉर्नर है नीचे की तरफ, वहाँ तक जो लेंथ जाएगी इसे हम कहेंगे डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो ये होगा हमारे क्यूबॉइड की लॉन्गेस्ट, यहाँ पर जो रखी जाने वाली साइड, मतलब अगर हम एक रॉड को रखेंगे तो वो लॉन्गेस्ट रॉड कितनी होगी? क्यूबॉइड के डायगोनल के इक्वल। तो अब आपने देखा यहाँ पर हमारे पास कितने फेसेस हैं? ये 6 फेसेस हैं। और इनको आप क्या कर सकते हैं? इन एरियाज़ को आप टच कर सकते हैं। ये तो हम सरफेस एरिया की सिंपल सेंटेंस वर्ड्स में अगर डिफाइन करें तो एरिया दैट विच वी कैन टच, जितने पार्ट को आप, जितने एरिया को आप छू सकते हैं वो सारा एरिया क्या कहलाएगा? सरफेस एरिया। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्यूबॉइड के बारे में। तो क्यूबॉइड का देखिए ये फेस में क्या हुआ? लेंथ और हाइट है। सेम इसी तरीके का पीछे हमारे पास पार्ट है जिसमें लेंथ के साथ हाइट है। यहाँ पर बात, इस पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर ब्रेथ के साथ में क्या है? हाइट है। ये हुआ ब्रेथ और हाइट वाला पार्ट। सेम पार्ट दूसरी तरफ है। लेंथ और हाइट वाला पार्ट सेम दूसरी तरफ है। ऐसे लेंथ और ब्रेथ वाला ये पार्ट हमारे पास एक पार्ट है, दूसरा पार्ट यहाँ पर है। तो आप देखेंगे तो उस कंडीशन में इसका सरफेस एरिया क्या होता है? ये होता है 2 × AB + BC + CA। ये होता है हमारा सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। अब अगर हम बात करें, देखिए अगर हमारा कमरा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कमरे में की वॉल्स को क्या करना है? कलर करना है, वाइट वॉश करना है, तो हम किसको करेंगे? कलर वॉल्स को करेंगे। तो उस कंडीशन में हम इसे कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल जो होता है ये होता है 2 × L + B
इंटू एच। तो लेटरल सरफेस एरिया होगा हमारा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। और अगर हम इसमें अब देखिए, अब आपको एक रूम है, रूम में कुछ फिल करना है, तो जो फिल करने की जो कैपेसिटी होगी उसे हम कहते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होता है हमारा क्यूबॉइड का, ये कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट के इक्वल। तो ये वॉल्यूम हुआ हमारा एल इंटू बी इंटू एच। या अगर हमने डायमेंशंस क्या लिए, ए बी सी लिए हैं, तो हमारे वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, ए बी सी भी हम लिख सकते हैं। अब एक ऐसे क्यूबॉइड को आप इमेजिन करिए जिसकी लेंथ भी उतनी ही है, ब्रेड्थ भी उतनी है और हाइट भी उतनी ही है। तो उस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा, इसे हम कहते हैं क्यूब। आपने अक्सर पजल क्यूब देखा होगा, है ना, जो आप लोग खेलते हैं। अब उसकी लेंथ कैसी होती है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों कैसी होती है, सेम होती है। तो यहाँ पर अब मैं इस तीनों को क्या लिख रहा हूँ, ए लिख रहा हूँ। तो उस कंडीशन में अगर हम इसके सरफेस एरिया की बात करें तो ये तो क्यूबॉइड का ही हिस्सा है। तो क्यूबॉइड में जैसे 6 फेसेस, इसके भी 6 फेसेस हैं। तो इसका एरिया कितना होता है, इसका सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर या 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अब अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर आपने देखा था वॉल्यूम क्या था, ए बी सी। तो आप यहाँ हमारे इस क्यूब की बात करेंगे तो क्यूब में क्या होगा, ए इंटू ए मतलब ए क्यूब। तो वॉल्यूम होता है इसका ए क्यूब। अब मैंने आपसे कहा था डायगोनल की लेंथ, तो डायगोनल क्या होगा, इसका डायगोनल होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल। और अगर हम क्यूब के डायगोनल की बात करें तो उस कंडीशन में ये कितना होगा, ये होता है अंडर रूट 3a। अंडर रूट 3a क्यों होता है, देखिए आपने यहाँ पर ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर रखा है। जब आपकी तीनों साइड सेम होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये होगा 3a स्क्वायर। तो जो 3 का रूट नहीं निकलेगा तो वो अंदर रहेगा और a स्क्वायर का रूट क्या निकलेगा, a। तो ये हुआ हमारा रूट 3a। तो ये था हमारा शेप क्यूबॉइड का। हमारा अगला शेप है, मेरे हाथ में जो मार्कर देख रहे हैं आपके किस शेप में है, ये है सिलेंडर के शेप में, है ना। मार्कर कौन से शेप में होता है, ये सिलेंडर के शेप में होता है। अब इस सिलेंडर की बात करें, देखिए आपने सिक्का देखा है, कॉइन देखा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉइन का शेप कौन सा है तो आप क्या कहेंगे, कॉइन कैसा है, सर्कल के शेप में होता है। तो वो सेंटेंस आपका रॉन्ग है, क्योंकि अगर आप फ्रंट से देखते हैं तो फ्रंट व्यू में वो क्या दिखाई देगा, आपको सर्कल दिखाई देगा। लेकिन आप बहुत सारे सिक्कों की जब ढेरी बनाएंगे तो वो किस शेप में चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा सिलेंडर में। तो एक्चुअली जो हमारा कॉइन होता है वो कैसा शेप होता है, वो 3D शेप होता है। तो अगर हम बहुत सारे कॉइन्स को एक साथ ले लें तो हमारा शेप इस तरीके का बनेगा। तो ये हो गई हमारी हाइट h, एस आर, और ये कौन का डी। अब अगर इसको टॉप व्यू से देखेंगे तो उस कंडीशन में ये कैसा होगा, सामने का जो पोर्शन आएगा ये तो कैसा फॉर्म, सर्कल के ही फॉर्म में होगा, जिसकी रेडियस क्या होगी, आर होगी। तो यहाँ पर हमको समझना है, ये मेरे पास बॉटल है, ये किस शेप में है, ये सिलेंडर के शेप में है। तो देखिए यहाँ पर इसके जो फेसेस होते हैं ये 2 टाइप के फेसेस होते हैं। एक तो ये फ्रंट का फेस आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसा है, प्लेन फेस है। और अगर इस फेस की बात करें, ये मुड़ा हुआ पार्ट, इसको हम कहते हैं कर्व सरफेस। तो यहाँ पर हमारे जो फेसेस हैं कितने प्रकार के हो गए, 2 टाइप के फेसेस हो गए हैं। अब आपने क्या किया था, देखिए अगर हम सर्कल की बात करें, सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है, ये होती है 2πr। आपने बचपन में पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में। अब अगर इसको आप क्या करें, h हाइट तक उठा दें, मतलब अगर कॉइन के ऊपर कॉइन अगर आप रखते चले जाएं तो इस पोर्शन को, इस मुड़े हुए पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर। ये क्या हुआ हमारा, CSA ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का CSA क्या होता है, ये होता है 2πrh। सर्कमफेरेंस क्या पढ़ी थी हमने, 2πr, और सर्कल की सर्कमफेरेंस 2πr, उसका एच टाइम क्या बनेगा, 2πrh। इसी तरीके से अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की, तो जो सर्कल होता है इसका एरिया कितना होता है, πr² होता है, πr² होता है, सॉरी। अब अगर इस πr² को हम कितना टाइम बढ़ा दें, h टाइम बढ़ा दें, तो इस कंडीशन में सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है ये कितना होता है, πr²h। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमारा क्या होगा, πr²h। हमारा जो अगला शेप है वो क्या है, वो इस तरीके का शेप है। आपने घर में देखी होगी, जोकर की टोपी को आपने देखा होगा, है ना। बहुत सारे टॉयज जो आते हैं आपके इस फॉर्म में आते हैं। इस शेप को हम कहते हैं कोन। तो ये हमारा चौथा शेप है,
पहला शेप हमने देखा था क्यूब, सेकंड देखा था क्यूबॉइड, तीसरा हमने समझा सिलेंडर, चौथा हम समझने जा रहे हैं कोन। तो कोन में क्या होता है, इसकी हाइट हुई h, कोन की रेडियस हुई r, और ये जो हाइट आप देख रहे हैं, ये तिरछी हाइट साइड है, इसे हम कहते हैं स्लैंट हाइट। ये हाइट क्या कहलाती, स्लैंट हाइट। यहाँ पर हमारा एंगल कितने डिग्री का हो गया, ऑब्वियसली 90 डिग्री का होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको की वैल्यू निकालेंगे तो L क्या होगा, √r² प्लस h²। ये होती है स्लैंट हाइट ऑफ कोन। अब बात करते हैं, अब जैसे आपने देखा था कि ये इसका मुड़ा हुआ पोर्शन था सिलेंडर का, तो इसे हमने क्या करा था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यहाँ पर कोन के कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो CSA ऑफ कोन क्या होता है, ये होता है πr/l, पाई इंटू r इंटू उसकी जो स्लैंट हाइट है उसका मल्टीप्लाई, रेडियस का पाई का और स्लैंट हाइट का मल्टीप्लाई, क्या कहलाएगा, कर्व सरफेस एरिया। अब अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें, देखिए हमने सिलेंडर का भी टोटल सरफेस एरिया नहीं लिखा था। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या हुआ, टोटल एरिया, यानी टोटल एरिया मतलब जो मुड़ा हुआ पोर्शन प्लस, जैसे हमने बॉटल के फॉर्म में देखा था कि ये बॉटल का बेस कैसा है, प्लेन बेस है, और टॉप भी कैसा है, प्लेन है। तो यहाँ पर एरिया सर्कल का एरिया है, यहाँ एरिया सर्कल का एरिया होगा। साथ ही साथ CSA क्या था, 2πRh। तो उस कंडीशन में क्या होगा, 2πRh, और दो बार हमारा πr², मतलब सर्कल का एरिया πr² होता है, तो नीचे का और टॉप का इस तरीके से 2πr² हो गया। तो इन दोनों से अगर आप 2πr कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास बचेगा h प्लस r। तो यही हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, 2πr r प्लस h। अब कोन की बात करें, कोन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है ये होता है πr इंटू l प्लस r। πr इंटू l प्लस r क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी कोन का सरफेस एरिया कितना हो गया, CSA, πrl प्लस एरिया सर। अगर हम इसके बेस की बात करें तो ये हुआ πrl प्लस बेस का एरिया हुआ πr²। इन दोनों से जब आप πr कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा l प्लस r। यही हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। तो जब आपके पास क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाए कि मान लीजिए एक कोनिकल टेंट है, इसके ऊपर कपड़ा लगाना है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वहाँ पर क्या होगा, ये पोर्शन कैसा होगा, कपड़ा जो लगेगा वो कहाँ लगेगा, इस कोनिकल पार्ट में लगेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब एक क्वेश्चन आपकी बुक में आता है कि गेहूं का ढेर लगा दिया। देखिए जब गेहूं का आप ढेर लगाते हैं या रेत का ढेर लगाते हैं तो वो ढेर किस फॉर्म में होता है, अक्सर वो बनता है हमारा कोन का फॉर्म। तो ये ऊपर से अगर इसको ढकना है तो आपको कहाँ लगाना पड़ेगा, कपड़ा या कोई भी चीज़ जो यूज़ करेंगे वो लगेगी इसके इस मुड़े हुए पोर्शन पर, जिसे हम क्या कहेंगे, CSA ऑफ कोन। तो हमारा फॉर्मूला वहाँ पर कौन सा लगेगा, πrl। अब बात करें अगर इसके कोन के वॉल्यूम की, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। अभी आपने देखा था सिलेंडर का वॉल्यूम कितना था, πr²h था, और कोन का वॉल्यूम कितना हुआ, 1/3 πr²h। मतलब अगर हम एक सेम रेडियस और सेम हाइट का कोन लें और सिलेंडर लें तो उस कंडीशन में जो कोन का वॉल्यूम होता है वो कैसा होता है, उस सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। मान लीजिए इसकी कैपेसिटी कितनी है, 30 लीटर की है, तो ये इस कोन की कैपेसिटी कितनी होगी, केवल 10 लीटर की होगी, जिसकी हाइट भी कितनी है, सेम है, रेडियस भी सेम है, तो वॉल्यूम कैसा होगा, उसका 1/3। तो जो हमारे कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr²h। पाई आपको पता है कि पाई क्या होता है, 22/7 कांस्टेंट वैल्यू है। जो हमारा अगला शेप है ये है स्फीयर। अब स्फीयर की बात करें तो स्फीयर का तो पूरा पोर्शन कैसा होता है, मुड़ा ही हुआ होता है, तो हम नॉर्मली इसको फिर सरफेस एरिया ही कहते हैं। तो उस कंडीशन में जो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है ये होगा 4πr²। सरफेस का एरिया कितना हुआ, 4πr²। और इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। अब अगर हम एक स्फीयर को 20 से कट कर दें तब उस कंडीशन में सरफेस एरिया क्या होगा, ये आपको समझना है, या आप मुझे बताएं कमेंट करके तुरंत। अभी आपको मैंने क्या कहा कि एक बॉल जो होगी, हमारा जो स्फीयर हो गया, उसका सरफेस एरिया क्या हुआ, वो हुआ 4πr²। अगर इस सर बॉल को हम बीच में से कट कर दें, एक सॉलिड बॉल की बात कर रहे हैं, जैसे आपने देखा गुआवा, उसको अगर हम बीच में से कट कर दें तो उस कंडीशन में उसका जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, इसे आप कमेंट करके बताएं जल्दी।
देखिए ये हेमिस्फीयर आर ही हुआ, इसकी हाइट रेडियस क्या रही, आर रही। आपको ये आश्चर्य होगा कि इसका जो सरफेस एरिया होता है ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब आपको लग रहा होगा कि यार पूरे स्क्वायर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था और हाफ का 3 पाई आर स्क्वायर कैसे होगा, क्योंकि आपके दिमाग में तो ऑप्शन क्या आया था 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने आपको एक सेंटेंस शुरू में कहा था एरिया दैट विच वी कैन टच इज सरफेस एरिया। जितने पार्ट को आप छू सकते हैं वो पार्ट किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया होगा। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं हेमीस्फीयर की। जब आप एक बॉल के फॉर्म में बात करें, गुआवा की बात करें, बिही की बात करें, तो बिही को जब आपने काटा था तो उस कंडीशन में जो 4 पाई आर स्क्वायर क्या हुआ, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर एक पार्ट में चला गया और 2 पाई आर स्क्वायर दूसरे पार्ट में चला गया। साथ ही साथ अगर आप गुआवा का फ्रंट देखें तो ये फ्रंट कैसा होगा, अब सर्कल के शेप में होगा ना। अब आप उसे भी तो टच कर सकते हैं, तो वो एरिया आपका इंक्रीज हुआ। तो वो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये एरिया ऑलरेडी आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर था, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मिलाकर क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये होता है हमारा सरफेस एरिया। किसकी बात कर रहे हैं हम, सॉलिड के। अगर हम एक बॉल को काटे उस कंडीशन में, और अगर हमारा हेमिस्फीयर किस फॉर्म में, बॉल के फॉर्म में है, तो उस कंडीशन में सरफेस एरिया कैसा होगा, ये सिर्फ 2 पाई आर स्क्वायर होगा। मतलब एक होलो हेमिस्फीयर की बात करें तो सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। जैसे हमारा एक कटोरा होता है, तो कटोरा क्या कौन सा शेप हो गया, कटोरा हेमिस्फीयर का शेप में हो गया, लेकिन कैसा है, होलो शेप में है। तो एरिया कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। और जो इसका वॉल्यूम होता है ये कितना होता है, ये हमारे स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ होता है। तो ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये सब हमारे फॉर्मूले थे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अलग अलग क्लासेस में पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपके इस फॉर्म में भी होंगे कि जैसे ये एक आपके पास एक कोन है, इस कोन के ऊपर अगर एक हेमिस्फीयर रख दिया जाए तो उस कंडीशन में इसका सरफेस एरिया कितना होगा। तो वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये हमारा कोन किसका कौन सा पार्ट यूज़ हो रहा है, सी से हो रहा है। अब देखिए कोन का जो टॉप है उसे आप टच नहीं कर सकते हैं, तो उसे आप यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ कोन का कौन सा पार्ट लेंगे, सी से लेंगे, प्लस ऊपर का कौन सा पोर्शन है, ऊपर का पार्ट जो हेमिस्फीयर के फॉर्म में है। तो हेमिस्फीयर का एरिया कितना हो गया, ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस कोन का एरिया कितना हो गया, ये हो गया पाई आर एल। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, पाई आर कॉमन ले लें, तो ये बचा आपके पास 2r प्लस एल। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, दो चीज़ों की सरफेस एरिया को मिलाकर एरिया निकालना सीखना है। साथ ही साथ हम इसमें और क्वेश्चन कैसे सीखेंगे कि एक कोई मान लीजिए कोई मेटल की रॉड है, इस मेटल की रॉड को हमने क्या करा, या तार है, तार को मेल्ट करके क्या बना दिया गया, एक कॉइन बना दिया गया। अब जो मेटल की रॉड है तो उसका डायमीटर कैसा है, उसका डायमीटर कम है, उसकी लेंथ ज़्यादा है। पर आपको ये चीज़ समझ में आना है चाहिए कि ये जो रॉड है इसका वॉल्यूम किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिलेंडर में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए दोनों बार मैंने क्या लिखा, पाई तो सेम है, लेकिन जो आर स्क्वायर लिखे हैं और एच लिखा है वो कैसे चेंज है। क्यों चेंज है, क्योंकि जब हम इस तार की बात करेंगे तो उस कंडीशन में रेडियस कैसी होगी, इसकी डिफरेंट होगी, हाइट डिफरेंट होगी। और अगर हम एक कॉइन की बात करें तो उसकी रेडियस डिफरेंट होगी और हाइट भी डिफरेंट होगी, लेकिन दोनों का वॉल्यूम कैसा होगा, सेम होगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये समझा हमने आज बेसिक को, अगली क्लासेस में हम समझेंगे इस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।